हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, अलजेब्राइक फंक्शंस हो गए जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो होंगे एंड पावर फंक्शन। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, जिसे हम बोलेंगे इनपुट। ओके, देन इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन जहां जिन वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड होगा वही आउटपुट होगा और उसे हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रेंज होगी, जो हमने डोमेन निकाल ली उस डोमेन को ही हम फंक्शन में पुट करेंगे, जो आउटपुट आएगा दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल इज पॉलिनोमियल फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है लीनियर फंक्शन, जैसे 2x + 5। पहले तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे सबकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये ऊपर ऊपर ही हैं तो x की कोई भी वैल्यू इसको इन्फिनिटी नहीं बनाएगी। ओके, सो x की सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम लिख सकते हैं -∞ to ∞। ओके, और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज हम करेंगे, देखिए जो भी डोमेन आई है उस डोमेन को हम फंक्शन में पुट करेंगे। ओके, जैसे डोमेन क्या है हमारे पास? -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू। सो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम इसमें फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगा। सो रेंज विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? fx इज इक्वल टू x² + 2। दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, वे मीन्स -∞ to ∞। नाउ रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हमने? जो भी डोमेन आ गई इसी डोमेन को हम इसमें फंक्शन में पुट करके देखेंगे अब। ओके, जैसे -∞ to ∞, ये आ गया हमारे पास -∞ to ∞। तो मीन्स इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। ओके, हमारे पास है x²। सो x² में अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो क्लियर हो गया कि हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए जितना भी नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि इसका जो रेंज आएगी दिस इज ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, अब इसकी कोई ना कोई बाउंडेशन होगी कि किस नंबर से स्टार्ट होंगी ये। ओके, वो हमें पता चलेगा। जैसे x² + 2 लिखा है, जैसे +2 मीन्स 2 से बड़ी वैल्यूज ही होंगी। ओके, या इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 0 पुट करके देख लेंगे हम इसमें। 0 + 2 तो कितना आ गया हमारे पास? 2। इससे भी हमें पता चल जाएगा कि इसकी बाउंडेशन क्या होगी। इसके जो नंबर्स होंगे सेट के नंबर्स वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 2 से। मीन्स इसकी जो रेंज होगी दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। रेंज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, सो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इन ओपन इंटरवल 2 to ∞। क्लियर स्टूडेंट्स? ये होगी रेंज। अब जैसे x² - 3 आ गया। x² - 3 की पहले तो डोमेन क्या होगी इसकी? सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स -∞ to ∞। एंड इसकी रेंज क्या होगी? अब देखिए -3 आ गया, मीन्स जो इसकी वैल्यूज होंगी वो -3 से बड़ी होंगी, या इसमें 0 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। तो इससे हमें पता चल गया कि जो रेंज होगी वो क्या होगी? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसकी रेंज हो जाएगी -3 to ∞। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट है, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे क्यूबिक लिख लें हम, x³ + x + 3। ओके, ऐसे ही हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पहले तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड। सो दिस इज रेंज। सो दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एंड इसकी रेंज क्या होगी? अब क्योंकि हम x की चाहे हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें तो कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारे पास कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी विच इज रियल नंबर। ओके, सो इसकी रेंज भी क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेंगे,
एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 है, ओके। अब एक्स रेज टू पावर क्या है हमारे पास, इवन पावर। तो इवन पावर में अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो इसकी डोमेन तो हो गई डायरेक्टली सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो इसकी रेंज के लिए क्या करेंगे, जैसे एक्स रेज टू पावर 4 आ गया, ओके। तो एक्स में कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड प्लस 2 है, मीन्स ये वैल्यूज क्या होंगी, 2 से बड़ी, 2 होगी और 2 से बड़ी होगी, मीन्स ये आ गया 2 टू इन्फिनिटी, ओके। मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर x के ऊपर ऑड पावर होगी तो उसका डोमेन भी, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा। और अगर x रेज टू पावर इवन पावर आए तो उसमें क्या करना है हमने, सिंपली x में 0 पुट करके देखेंगे, जितना नंबर आएगा उससे ही बड़ी वैल्यूज होंगी आगे, ओके। तो उसी को हम लिख देंगे यहाँ, क्लोज इंटरवल का साइन बना देंगे, 2 टू इन्फिनिटी, जो भी नंबर आएगा दिस टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेशनल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड आउट करना है। फंक्शन है हमारे पास दिस वन, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी डोमेन जो आएगी, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, क्योंकि देखिए x की अगर हम 5 वैल्यू पुट करेंगे, x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा, ओके। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं 5, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 5 के अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर आएगा 17/0, मीन्स अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ गया। सो x की 5 वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सेट ऑफ रियल नंबर में से, पूरी रियल लाइन में से 5 नंबर को माइनस कर देंगे, मीन्स हमने लिखना है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर 5, ओके। इसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे कि 5 जो है वो हमने छोड़ दिया फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, सिर्फ 5 को छोड़कर बाकी जितने नंबर्स होंगे वो सभी है डोमेन ऑफ फंक्शन। अब इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हमने, लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, इस फॉर्म में लेकर आना है इसे हमने इक्वेशन को, ओके। सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3x प्लस 2, देन ये बनेगा x, इसको इधर ले आएंगे एंड दिस विल बी y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले शिफ्ट कर देंगे 2 प्लस 5y, देन x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 5y डिवाइडेड बाई y माइनस 3, ओके। अब इसमें सिंपली करना क्या है हमने, जो ये फंक्शन होगा fy, इसकी डोमेन चेक कर लो, इसकी डोमेन क्या होगी। अब इसमें प्रॉब्लम किसके फंक्शन, किस वैल्यू के लिए होगी, 3 के लिए, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 3 इज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। सो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज होंगी फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसे हम बोलेंगे रेंज, ओके। तो सिंपली रैशनल नंबर्स में क्या, रैशनल फंक्शंस में क्या करना है, जो भी रैशनल फंक्शन होगा उसको y एज्यूम कर लेंगे एंड देन इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में ले आएंगे और जो एफ वाई फंक्शन आएगा इसी फंक्शन की डोमेन निकाल लेनी है हमने, ओके। और जो डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही जैसे एक और क्वेश्चन कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4, ओके। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं क्या पुट करूं, 2, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड, ओके, मीन्स इन्फिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओनली नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, फॉर रेंज लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2xy माइनस 4y इज इक्वल टू x प्लस 3, देन 2x माइनस x ये इधर आ जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4y, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। क्लियर। अब इस एफ वाई की डोमेन क्या है इसकी, इसमें कौन सी वैल्यू जो है इन्फिनिटी बना रही है इस फंक्शन को, 1/2। सो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2, तो यही इसकी रेंज हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन, जो फंक्शन स्क्वायर रूट के फॉर्म में होंगे इनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करनी है। देखिए सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर
हमेशा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो ये 0 होनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। ओके, ये बनेगा इमेजिनरी नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और हमने क्या बनाना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स डिफाइंड फंक्शन बनाना है। ओके, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा, जैसे x+3 है, कोई भी फैक्टर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स या तो ये 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। डेट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो x की -3 अगर हम वैल्यू पुट करेंगे या -3 से कोई भी और बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -3 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? देन इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है हमने, रेंज क्या होगी, इनपुट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। सो इसके जैसे -3 है, यहाँ -3 अगर हम डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। सो इसकी रेंज क्या आएगी, देखिए -3 टू, पहले तो जो हमारे पास डोमेन आई है, डोमेन क्या है, -3, -2, -1, देन आएगा हमारे पास 0, 1 अप टू इन्फिनिटी। ओके, मीन्स -3 से ऊपर सभी वैल्यूज बड़ी होंगी, जो वो है डोमेन। तो अब इसमें रेंज क्या होगी, ये सभी वैल्यूज हमने पुट करके देखनी है। अब जैसे स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले अगर हम -3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। ओके, पहले तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। नेक्स्ट -2 पुट करेंगे, -1 अप टू सो ऑन, जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। सो 0 टू इन्फिनिटी जो आ गई इसकी रेंज, यही इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। f(x) इज इक्वल टू, जैसे मेरे पास है 2x -5, ये ले लेंगे हम 2x -5। सो पहले हम इसे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड इफ 2x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। इससे क्लियर हो गया कि x की 5/2 या 5/2 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल 5/2 टू इन्फिनिटी, ये होगी इसकी डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमने सिंपली 5/2 को इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ओके, 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन हमने पॉलिनोमियल फंक्शन में भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। जैसे f(x) इज इक्वल टू x² लिखेंगे अब हम, तो इसकी डोमेन क्या होगी, पहले तो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड डोमेन क्या होगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एंड विच इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, एंड इसकी रेंज क्या होगी, अब -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे, पॉजिटिव भी पुट करेंगे। अब देखिए, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे देन दिस विल रिमेन सेम। एंड इसकी बाउंडेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, 0 आएगा तो मीन्स 0 और 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। डोमेन ऑफ फंक्शन में से हमने वैल्यूज पुट की हैं, तो ये हो गया इसकी रेंज। ओके, अब अगर हम लें f(x) इज इक्वल टू x³, तो x³ के लिए डोमेन क्या होगी, पहले तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें नेगेटिव डोमेन फंक्शन आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं हम, पॉजिटिव भी और 0 भी। अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, 0 पुट करेंगे 0 आ गया, पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। मीन्स रेंज भी क्या होगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट, अगर हम f(x) की वैल्यू पुट करें x⁴, तो इसमें भी x की जगह पर अगर हम पहले तो डोमेन होगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इसकी रेंज क्या होगी, अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स इसमें सभी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज का। ओके, एंड इसकी बाउंडेशन फाइंड आउट करने के लिए 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 टू इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी रेंज एंड डोमेन ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।